कहते हैं कि संसार में केचित् वदन्ति धनहीनो नरो जघन्य। क्या जिनके पास धन नहीं है वे जघन्य क्या? नहीं। केचित् वदन्ति बलहीन नरो जघन्य। क्या जिनके पास बल नहीं है वो जघन्य है क्या? केचित् वदन्ति गुणहीन नरो जघन्य। जेकर मेरे कोठा कोई गुण नहीं है का वही जघन्य कहे जाए? अरे भैया जघन्य वो नहीं है। जघन्य कौन है संसार में? कहते हैं कि नारायण स्मरण हीन नरो जघन्य। अरे जिनके हृदय में भगवान नारायण का नाम नहीं, हरि का नाम नहीं, राम का नाम नहीं, वही तो जघन्य है। तो संसार में भगवान का जो है आश्रय ले लेगा उस जीवन से मुक्त हो जाएगा। अभी जैसे कीर्तन कराएं तो तुमन कोनो नहीं गायो, एक जन सरपंच बस गाते थे, बाकी मन भी गाय करो। तो कहीं जनवर आगे नहीं है महाराज। अरे तो धोखा हो तुमान। राग वही जिमि राम बसे। राग वही श्रेष्ठ है जिसमें राम का नाम आ जाए, कृष्ण का नाम आ जाए। गाथन महाराज लेकिन मजा नहीं आवाए, राग थोड़ा भद्दा है तो धोखा हो तुम। राग वही जिमि राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, प्रीति वही सदा निभे, प्रीति वही सदा निभे, और मित्र वही जो विपत्ति परे को। राग वही श्रेष्ठ है जिसमें राम कृष्ण का नाम आ जाए, और प्रीति वही जो सदा निभाए। प्रेम ऐसे करो जिन सदा निभ जाए। 4 दिन बरो महाप्रसादी भयंकर, एक संगाना एक संगाना है, भारी मितानी हो काम इस राह जगह मोर हार्वेस्टर चलत खेत में आम देना हूँ ऐसे कहूँ बढ़ावा था तो आम देना हूँ कहा तक मतलब कि तोर मितानी महाप्रसाद बदे। मित्र वही जो विपत्ति परे को, मित्र वही श्रेष्ठ है जो विपत्ति में काम आ जाए। है तो मित्र तो बहुत है लेकिन जो विशेष परिस्थिति में आ जाए काम, वही जो है सराहनीय है। तो राम का नाम आ जाए, कृष्ण का नाम आ जाए, वही तो सच्चा भगत है। हृदय में उस हरि के प्रति अब कद को झनके थे कि राम के काम में नहीं। एक जन इसने कहा का फायदा होही, का फायदा होही। सब जन हार खा गए कल के सुने सुने कीर्तन करबो का फायदा होही ऐसे। तो वो फिर कहन हम नाथ बाबू का बात है, तो पूजा करे कर तो का फायदा होही, पाठ करे कर का फायदा होही, जाप करे कर तो का फायदा होही। तो वो पूछे मैं तंबाकू खाता खाथन का फायदा है, पीथल धनी पिए पीथन तक का फायदा है। अरे भाई संसार में कुछ चीजें जो है तुरंत लाभ नहीं देता। पेड़ बोथो, आमक पेड़, अमलीक पेड़, चाहे जो भी फलदार वृक्ष पेड़ बोथो कतका साल में देते फल हैं। ज्यादा फल लेना है तो ज्यादा दिन इंतजार करे पड़े, धोखम झल रहे हो। 9 महीना गर्भ में बालक रहता है तब 9 महीने बाद जो है उसका मुख देखते हो आप। 9 महीना इंतजार करना पड़ता है, साधारण में थोड़ी आ जाता है। 9 महीने के बाद जो है उस बालक का जो है प्रतीक्षा पूरा होता है, बालक का दर्शन करते हो। धान भर 4 महीना देखो कि नहीं देखो, बोथो धान ल फेंकई ताए जी बोई काय की थो तुम हो गए नहीं काय कर ले भी पानी गिरी नहीं गिरी काय कर ले ये दवी पदोत पानी है गुड़ो दी काय कर ले भी कहूं पानी नहीं देते धान ल छाछाए बोरे छींच के आए और पानी नहीं गिरीता सब ल चिरई मन बिंदी बदरा पर के सुखा के काय काय की थो तो काय कर ले भी। हाँ तो पहले अपना कर्म करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर दो, अपना हल जोत दो, नांगर चला लो है, और बाद धान इत्यादि। तो पानी गिर गए तो भगवान के मर्जी के ऊपर है ना भाई।
फिर ओकर बाद धान बोए के बाद ओमन निंदा कोड़ा इत्यादि ब्यासी यांसी जो, तब कहीं जाकर 4 महीने इंतजार करते हो, तब उसका जो है फसल आता है, धन धान्य आता है घर में। 4 दिन में नहीं आ जाए तो भगवान के भजन करवे किसे तुरंत और फल मिल जाए, मिल ही। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई जिसे फायदा करते ना लेट ले, वो इसने आयुर्वेदिक दवाई बरोबर काम करते, भगवान नाम के बिल्कुल काम करेगा। आज नहीं 2 साल बाद 10 साल बाद परिणाम मिलेगा, और मिलेगा ना तो इतना आनंद आएगा तब को जन्म इसने कहे ना तो समझ नहीं आवा। जैसे नशम जो आदमी मदहोश है, बोले नशा झन कर रहे बाबू, तो समझ में नहीं आवा। क्यों? क्योंकि वो मोह मदिरा का पान कर रखा है। 21 दिन अगर कोई नशा बंद कर दे तो 21 दिन तक तड़प जगता है, तलब जगता है, और 21वां दिन के बाद जो है बेचैनी खत्म हो जाता है ना भाई। 21 दिन तक बेचैनी होता है। तो वैसी मोह में जकड़े हुए हैं, क्रोध में जकड़े हैं, वासना में जकड़े हैं, तो डायरेक्ट भगवान का स्मरण नहीं होता। मन को पहले शुद्ध करो गुरु के अमृत वाणी से। और जिन कुरिया में, जिन कमरा में धूल डस्ट इत्यादि जमा है, उसको साफ करने जाओ तो डस्ट उड़ता है, धूल उड़ेगा, नाक में जाएगा, छोड़ के उड़ जाओगे। उसी प्रकार पूजा में बैठो ना, हाँ तो 2 मिनट 10 मिनट लेह दे हो जाए गोड़ हाथ के ऊपर तीरक मारे, लेकिन महाराज निपटा देते, जल्दी निपटा देते, बस वो चलत रही हो। दिमाग है वो पीरम रही गोड़ के, ध्यान नहीं रहा, खत्म होकर काबर नहीं रहा। मन मंदिर में जो जन्म जन्मांतर का पाप बैठा हुआ है वो हमको बैठने नहीं देता, मन शांत नहीं होता। नहीं तो देखिए जो भक्ति है उसमें प्यास और तृप्ति दोनों बने रहती है। उसको भौतिकी वाले लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग जानेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते। भक्ति का आनंद कैसा रहता है? जो तृप्ति भी बने रहती है और प्यास भी बना रहता है। देखो पदार्थ का आनंद घटते जाता है और प्रेम का आनंद, जो भक्ति का आनंद बढ़ते जाता है। जिन अच्छा कथक रसिक रही थे ना, जिन कथा सुने बड़ा मजा आते, सत्संग करे बड़ा मजा आते, हाँ ओकर मन से जाके पूछो, वो बिल्कुल बता दी। कथा सुन ली लेकिन वो करना हाँ तृप्त हो गया महाराज, मजा आ गया आज के तौर कथा। कल औका सुना भी ऐसे होकर मन के प्यास भी बने रही थे भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति। और ले लड्डू खाओ, एक लड्डू खाओ, दूसरा लड्डू अच्छा भूखा है, मोती चूर के लड्डू मिल गए, 4 लड्डू कहूँ प्लेट में आ गए, कोकरो घर गए हस खाए भर 4 लड्डू खा लेते, अगल बगल में कौन खड़े नहीं देख रहा, अच्छा भूखा है। हम मोती चूर के छोटे छोटे दाना वाले को बढ़िया 4 लड्डू तक अगल बगल नहीं देखा, कौन खड़े की 4 लड्डू खावे, 5वां में देख भैया हम खड़े हज्जी की। और चौथा लड्डू जैसे खाए मन तृप्त होगा। 5वां लड्डू महाराज मोर बेटा के बर्थडे, 5वां लड्डू खा दे। 6वां लड्डू छोकरा आ गए, महाराज मोर जन्मदिन, मोर बर्थडे, एक और लड्डू 6 लड्डू हो गए। 7वां लड्डू बरोकर महतारी आ गए, महाराज मोर बेटक बर्थडे, तो 1 लड्डू है तो 6 ठन तो हो गए, तो 7वां लड्डू फिर अंदर जाए। और जहां 7वां लड्डू की 8वां के हित बस की गई। मार्जिन यूटिलिटी घटते जाता है, अर्थात पदार्थ का आनंद घट जाता है। और 5वां 6वां 7वां हो गए, और 7वां बात कहूं 8वां जी ने तो वॉमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। तो पदार्थ का आनंद धीरे धीरे घटते जाता है और भगवान की प्यास का आनंद है। कथा सुनने में आनंद आता है, कथा कहने में आनंद आता है। अच्छा तुम लोग बता देता हूं, कथा सुनैया ना कोई टेंशन नहीं रहेगी, जब इच्छा लगे तो फट ले उठ करेंगे देवे, नहीं उठ करेंगे होगा। हाँ मजा नहीं आवा तो इसे की बन उठ करेंगे देव हमन है। तो कथा कहने वालों को कितना कथा कहना है। भाई ये तो जनरल प्रवचन चल रहा है ना, जो विशेष जैसे भागवत हो गया, रामायण हो गया,
तो कितना कथा कहना है, कौन कौन सा प्रसंग आज कहना है, ये पूरा समय का ध्यान रखना पड़ता है। कितने बजे बैठे हैं, समय का भी ध्यान है, और कितना कथा भी कहना, और कैसे कहना है। और ऐसे कहना है कि किसी को बात मत लग जाए, है किसी को जातिवाचक शब्द मत निकल जाए, तो बोलना सहज नहीं है। किसी माताओं को जो है गलत ना लग जाए, तो लिंग भेद मत हो जाए, जाति भेद मत हो जाए, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। हम और कहल कहूँ डंडा मत चल जाए, यू बात के ध्यान रखे पड़ते, इसे थोड़ी है। हाँ, तो चौकीदार और जमींदार में ही तो अंतर है जी। तुम जमींदार और भैया भैया में बैठे तो जमीन में बैठे जमींदार नो, हम चौकी में बैठे हैं चौकीदार। तो कहने का मतलब है प्यास और तृप्ति दोनों बने रहती है भगवान की कथा में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी प्रेम के प्यारे हैं। कई लोग बोलते नहीं फायदा, तो सब चीज में तुरंत फायदा नहीं दिखता, किसी किसी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब इंतजार जब पूरा होता है तब उसका जब फल प्रतिफल मिलता है, तो फिर जैसे कि आमक पेड़ लगा 10 साल 12 साल में कहूँ फले लगी, और फल ही ना तो धर नहीं सकस, अत का वृक्ष होते हो। छोटे मोटे थोड़ी पेड़ हो कि गोंदा फूल का 4 महीना रही तां स्वाहा। तो इंतजार, जितना इंतजार करोगे उसके हिसाब से उसका प्रतिफल मिलता है। जैसे बैंक में पैसा रखोगे ना तो उसका 5 साल 10 साल फिर उसका कई गुना पैसा मिलता है। और ये पृथ्वी माता ले बड़े बैंक उन्होंने है कि नो है, कोनो हवा बैंक बताओ 2 बोरा के 20 बोरा करके देते नहीं। मतलब एक गाड़ा कहूँ धान के होते बोम निकाले है तो 50 गाड़ा होते, अब अंदाजा लगा लो एक बोरा में कतका होते थे, कई गुना होते कि नहीं हुए। हाँ, तो ये देखो 4 महीने में लौटा देते। इसीलिए इसको माँ का उपमा दिया गया है। बोलिए भारत माता की जय। धरती को माता कहा गया है, सहनशील होती है ना माता। बच्चा मैला भी कर दे तो गुस्सा नहीं करती, और अशुद्धि मानना भी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग यदि शौच आदि गए ना तो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करना रहता है, तो माताओं को दोष नहीं है। बच्चा दिन में 6 बार करेगा 5 बार करेगा, उसका दोष वहां बस धो दे, शुद्ध कहलाती है। तो ये धरती माता कितना गुना हमको लौटाती है। माता कौन कौन है? धरती माता, गौ माता और जन्म देने वाली माता। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियत। जन्मनी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़े रहे। तो ये जननी जो है माता और जन्मभूमि स्वर्ग से महान क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कितना पीढ़ा सह के हमको जन्म देती है माताएं। अबर बिहार हो कहाले 6 महीना बाद कुटुर मुटुर चालो तभी दिन भर जन्म दे रही से है? माँ का कर्ज कोई छुटा नहीं सकता जी। बचपन में अघन पूस के महीना में अगर कहूँ बच्चा गीला कर देते, हाँ, तो अपन पोती वर अलवा जलवा कपड़ा डाल के गरम गरम जगह में अपन लेकर सुलाते। लेकिन वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है, यदि मल मूत्र इत्यादि यदि बिस्तर में कर रही है, तो बेटा से वो सहन नहीं होता, बहू से वो सहन नहीं होता। अरे सबको एक दिन बूढ़ा होना है, एक दिन सबकी स्थिति वही होनी है। जन्म और मृत्यु के चक्र में सब लोग बंधे हुए हैं। सबको एक दिन उस जगह पर जाना है, लेकिन कोई जाना चाहता नहीं। जा रहे थे कंधे पर रखकर, आगे घाट शमशान था, पांव तले ये मिट्टी दबे तो मिट्टी के फरमान थे। चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। शमशान भूमि में जैसे लेगा मिट्टी आगे पैर में, जा रहे थे कंधे पर रखकर, आगे घाट शमशान था, पांव तले मिट्टी दबे
तो मिट्टी के फरमान थे, वो मिट्टी में दबे तेन कहा, ऐ चलने वाले चमल संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। रेंगा था सामू मन को लाए रहे, 4 जन हम आज तो मन 4 जन लावा था दूसरा, एक दिन तो हम कोनो लाही। तो यही तो जीवन की वास्तविकता है, सत्य यही है। भगवान शिव जी इसी कारण तो उस भूमि में वास करते हैं ना, या तो वास करते हैं कैलाश शिखर में, सबसे श्रेष्ठ स्थान कैलाश, रंग भी सफेद, शीतलता, उच्च शिखर में, या सीधे शमशान भूमि में। क्योंकि एक दिन सबको भस्मीभूत हो जाना है इस संसार में। कोई देखो, राम के अगर प्रेमी के हो ना, तो भगवान महादेव से कोई बड़ा प्रेमी नहीं है। रहते दो पूजत पूजावत, पूजा पद्धति सभिन्न सिखावत, मारुति बन हरि सेवा किन्ही, रामेश्वर बन सेवा लिन्ही। यदि पर हनुमान जी महाराज बन के राम जी पूजा करे, नहीं करते। हनुमान जी महाराज राम की सेवा करते थे, और इधर राम भगवान रामेश्वरम भगवान महादेव की पूजा करते थे। तो शिव जी के अवतार है ना हनुमान जी महाराज, 11वां रुद्रावतार। तो दुनिया को समझा रहे, बतला रहे हैं कि पूजा पद्धति सभिन्न सिखावत, मारुति बन हरि सेवा किन्ही, रामेश्वर बन सेवा लिन्ही। तो दुनिया को समझा रहे, दिखा रहे हैं। एक दूसरे को जो है कि जन्मन अंतर समझते, कोई अंतर नहीं समझना। राम और शिव एक ही है, एक ही तत्व के 3 विभाग हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 ही भाग हो सकते हैं अणु के, 3 भाग। इसको एक को कहते हैं शतोगुण, एक को रजोगुण, एक को तमोगुण। विज्ञान के जो विद्यार्थी बैठे होंगे वो समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही तत्व के 3 विभाग हुए हैं। सतोगुण की अधिष्ठात्रा कौन, कहे कि भगवान विष्णु। तमोगुण के कौन, कहे कि शिव महाराज, शिव भगवान। और रजोगुण के अधिष्ठात्रा देव ब्रह्मा जी। एक ही तत्व है, बस उसके विभाग अलग हुए हैं। तो राम, कल ही हम कह आए थे कि राम क्या है, राम क्या है।